दोस्तों, आप सभी को जय साईं राम, जय माता दी और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन ला जय जोहार। आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ जो मैं पिछले 18 वर्षों से महसूस कर रहा हूँ और मेरी दिले ख्वाहिश यही है कि जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ और भी लोगों के समझ में ये बात आए। काफ़ी लोग धार्मिक कार्य तो करते हैं, पूजा, हवन, कथा, दुनिया भर की बातें करते हैं, किंतु ऊपर वाले की इच्छा कुछ और भी है उसके साथ में। और उस इच्छा को समझना बहुत ही छोटी सी इच्छा है ऊपर वाले की। जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं अपनों से, उसी तरीके से ऊपर वाले ने भी हमको इंसान बना के भेजे हैं और उन्होंने भी उम्मीद लगा रखे हैं कि हम इंसान अपनी इंसानियत ना भूलें, अपने सही मार्ग से ना भटके। किंतु आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी क्या, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को देखा मैंने कि वो धार्मिक कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म की पूजा है, कर्म से पूजा, उस पूजा के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हैं। ऊपर वाले भी चाहते हैं कि इंसान, इंसान बन के रहे। हो सकता है आपको आज का विषय मेरा बोरिंग लगे, पर और बहुत लोगों को अच्छा भी लग सकता है। चूँकि ये एक ऐसा विषय है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, उनको कैसे समझें, उनको कैसे एहसास करें। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, उसी तरह से ऊपर वाले को महसूस किया जा सकता है, ऊपर वाले की शक्ति को महसूस किया जा सकता है। आज मैं पिछले 18 वर्षों से जब से उनके शरण में गया हूँ, काफ़ी कुछ समझने को, सीखने को मिला है और वही बातों को मैं लोगों तक इस यूट्यूब के मंच के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट किसी को बोलता हूँ, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। सभी को लगता है कि हम सही कर रहे हैं। एक चोर, एक पॉकेटमार, उसको भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जिस वक़्त वो कर्म करता रहता है, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता, वो अपनी आत्मा को सुला के रखा रहता है। इसीलिए वो गलत काम कर डालता है। कुछ मजबूरी से करते हैं, कुछ शौक से करते हैं और कुछ पेशेवर हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये तो गलत इंसानों के बारे में बता रहा हूँ कि जो पॉकेटमार या चोर है उनके बारे में। ऐसा नहीं है, बिज़नेसमैन लोग भी गलत काम करते हैं, जॉब वाले भी करते हैं, पढ़े-लिखे भी करते हैं, अनपढ़ भी करते हैं, पैसे वाले भी गलत काम करते हैं, गरीब लोग भी गलत काम कर डालते हैं। अगर वो कोई भी काम करते वक़्त अपनी आत्मा को जगा के रखें, अपने दिल को, अगर उनका दिल किसी गलत काम पे उन्हें रोके, तो समझ लीजिए आप में इंसानियत के गुण आने लगे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है और तारीफ़ ही करता है लोगों को, बुराई अपने बारे में कभी कोई किसी को नहीं बताता। और लोगों के बारे में क्या बोलूँ मैं? मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनों से हारा हुआ हूँ। अपनों को भी समझा-समझा के थक गया। इसलिए मेरा तो यही विचार है। अब मैंने अपना जो अनुभव है उसको बता रहा हूँ, उसको शेयर कर रहा हूँ, ताकि लोग समझें कि ऊपर वाले को पाना कितना आसान है। हम जो भी कार्य करते हैं, बस उस वक़्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर आपको एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, मान लीजिए
आप किसी की तरफ देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि कैसी है? गलत दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब गलत दृष्टि में बहुत सारी बातें आती हैं। जेलसी, नफ़रत वाली दृष्टि आती है, ईर्ष्या भावना होता है और दुश्मनी का भावना, बहुत सारी बातें हैं। और अगर आपको महसूस हो उसी समय आपका दिल झकझोरे कि यार मैं फलाने के प्रति गलत दृष्टि से देख रहा हूँ, मुझे उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर आज वो तरक्की किया है या किसी भी चीज़ में सक्सेस हुआ है, तो उसकी अच्छाई को देख के, सच्चाई को देख करके हमको भी अपने अंदर में वो अच्छाई लाना चाहिए, उसकी सफलता से खुश होना चाहिए। ये मेरे अनुभव में आया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यदि हम दूसरों की परवाह करते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है, दूसरों की परवाह, तो ऊपर वाले हमारी परवाह करेंगे। चाहे वो जीव हो, जीव जंतु ही क्यों ना हो, उनका भी ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। ऊपर वाले ने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने ही ये सब जीव जंतुओं का निर्माण किए हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर के इतने बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन कोई जंगल में रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं, कुछ जीव जंतु घरों के अंदर भी होते हैं। ये उनका ही द्वारा निर्मित है, इसलिए किसी जीव जंतु को हानि ना पहुंचाएं। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिससे हम ऊपर वाले को आसानी से पा सकते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग, बिजनेस का कैसे करें, बिजनेस में हम क्या, बहुत से लोग झोल झाल करते हैं, जॉब में करते हैं, किसी भी प्रकार के नेचर ट्रांजैक्शन में लोग गलत काम करते हैं। मन मन एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ हमको पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, और ऊपर वाले को, थर्ड पर्सन कोई नहीं जानता। और इसी वजह से लोग धोखा खाते हैं और धोखा देते हैं एक दूसरे को, तो ये भी करना गलत है। और भी कुछ एक बातें हैं जिसको मैं विस्तार पूर्वक एक एक टॉपिक बनाऊंगा अलग अलग, और सब कुछ बताऊंगा। बस एक बात यही विशेष ध्यान रखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, या हमारा कोई शारीरिक एक्टिविटी हो रहा है, तो इन सभी बातों में यही बात का ध्यान रखना है कि अपनी आत्मा को जगा के वो कार्य करना है। ये नहीं कि हम कुछ भी गलत काम कर रहे हैं और अंदर से हमारा जैसे दिल कचोटता है। मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। कुछ गलत सोचता भी हूँ तो उस बारे में मेरे को मन में ही अपने अंदर से आवाज़ आती है कि यार तुम ये किसके बारे में गलत सोच रहे हो, बोल रहे हो, जो भी है। तो ये सारी बातों का विशेष ध्यान देना है। आज लोग, मैंने बहुत से लोगों को देखा हूँ, जैसे कि अब वो तो आदरणीय पूजनीय है, साधु संत लोग, इतना अच्छा चोला पहने, वो तो इंसान से ऊपर की श्रेणी में आते हैं, महानता की श्रेणी में आते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो ईर्ष्या भाव रखते हैं। अब साईं बाबा के ही बारे में कुछ इधर उधर की टिप्पणी करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का खेल हम सब देख रहे हैं। आज उनके दरबार में हजारों लाखों की भीड़ लग रही, रोज की रोज इतनी भीड़ रहती है। और मैं खुद इस चीज़ों को 18 साल से महसूस कर रहा हूँ, आभास कर रहा हूँ। उनके शरण में जाने के बाद शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह का सुख मुझे मिल रहा है। शारीरिक सुख मतलब मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ हूँ। मानसिक मतलब कोई टेंशन नहीं। आर्थिक मतलब पैसों की कोई कमी नहीं।
सफिशिएंट, जो दे रहे हैं ऊपर वाले संतुष्ट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ गलत करके और कमाऊं या पैसा है, जो दे रहे हैं ऊपर वाले काफ़ी है। और मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो बस उस समय ये सोच करके करिए, चाहे आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, किसी भी मुद्रा में हो आप। मगर हम सोचने का कार्य तो कंटिन्यू रखते हैं, ऐसा तो रहता नहीं है कि हम सोच ना रहे हों। इवन बिस्तर पे पड़े रहते हैं, लेटे-लेटे, नींद नहीं आती तब भी सोचते हैं, खाते हैं, कुछ भी काम करते हैं। तो उस समय हमको गलत बातें किसी के भी प्रति नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले हमारे ही आत्मा में है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। हर जीवात्मा, चाहे वह चींटी से लेकर के हाथी तक क्यों ना हो, हर एक के आत्मा में ऊपर वाले का विश्वास है, वास है। इसलिए उनके ऊपर भरोसा करिए और किसी भी जीव जंतु का के साथ उनके जीवन से खिलवाड़ ना करें। प्रकृति ऊपर वाले की बनाई हुई है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने हर एक्टिविटी में ध्यान रखें। और भी बहुत सी बातें हैं, अगर मैं ऊपर वाले के बारे में बताना चाहूँ तो मेरा जीवन बहुत ही छोटा सा है। इस जीवन में उनके चमत्कारों का वर्णन मैं नहीं कर पाऊँगा। उनके शरण में जाने के बाद मैं इतने दुर्घटनाओं से बचा हूँ, जिसमें मेरी मौत तक हो सकती थी। लेकिन ऊपर वाले का जब कृपा दृष्टि है, अगर हम उनके शरण में चले गए, तो फिर कोई भी हो, चाहे वो प्रकृति विपदा हो या फिर जैसे अभी कोविड आया, उसमें भी उन्होंने संभाले, या हम गाड़ी चला रहे हैं या कोई भी तरह का रोड पे चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सी दुर्घटनाओं से ऊपर वाले ने हमें बचाए, संभाले। और मेरा यही सबसे गुजारिश है कि जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं मंदिर में जाके, घर में, वहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, किंतु इसके बाद की जो पूजा होती है, हम मंदिर से या पूजा घर से बाहर आके जो पूजा है, वह है कर्म से पूजा। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मतलब ऊपर वाले का दिल दुखा दिया हमने, ऊपर वाले से हम दूर हो गए। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को चीट करते हैं, तो हमने या आपने, जिसने भी चीट किया है दूसरे के प्रति, तो हमने अपनी बुकिंग करा लिए हैं, एडवांस बुकिंग। वो आने वाले समय में हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, कभी भी वो रिटर्न आएगा, वापस आएगा। उस तरह का धोखाधड़ी या किसी और प्रकार का, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट धोखाधड़ी ही हो किसी के माध्यम से, कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ आएगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, जैसी भी तकलीफ आएगी, लेकिन वो रिटर्न आएगी जरूर। क्योंकि ये ऊपर वाले की कृपा से मैंने इस बात को बहुत बारीकी से महसूस किया हूँ कि एक छोटा सा अच्छा सा काम कर देने से ऊपर वाले का उससे 10 गुना अच्छा हमको मिलता है, और एक छोटा सा बुरा काम कर देने पर उसका अंजाम भी बुरा ही मिलता है। और भी बहुत सारी स्टोरी हैं, मेरे अपने बारे में इतनी सारी कहानियां हैं, बचपन से लेकर आज तक, कि मैं क्या बताऊं। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी बातों को समझा, कुछ गलत काम भी हुए अनजाने में मेरे साथ, बचपना दिमाग कह सकते हैं उसे, और कुछ जानबूझ के भी कर दिया मैंने, लेकिन आज उन सब का पछतावा है। अब जो बीत गया, जो हो गया, तो हम अपने आप को सुधार के, समझ के, कि अब अगले के साथ वैसा नहीं करना है।
इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए अब आगे का जीवन चलाना है, ताकि ना मेरे वजह से किसी दूसरों को दुख पहुंचे और ना ही ऊपर वाले मुझसे दूर हों, जिनकी छत्र छाया में मैं आज संतुष्ट हूँ। और ये तो कह सकता हूँ कि मैं अपने लाइफ में 99% सुखी हूँ, खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपने कर्मों की वजह से दुनिया में अकेला जरूर हूँ, लेकिन ऊपर वाले के साथ से इस टाइप की कमी भी महसूस नहीं होती। अकेले होते हुए भी ऐसा लगता है कि जब ऊपर वाले हैं तो कोई कमी नहीं, वो हर स्थिति में साथ है और संभाल रहे हैं। मैं बार बार यही बात दोहराऊंगा कि अपनी कर्म की एक्टिविटी, चाहे वो नेचर ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, उसमें विशेष सावधानी रखिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जवाब में उल्टा कर देता है, गलत कर देता है। तो अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम भी उसके साथ उसके जैसा बनकर उसको सेम वैसी रिप्लाई दें, या उससे बढ़ चढ़ के रिप्लाई दें, या फिर उससे दूर हो जाए। दूसरे रास्ते में यही है। तो बात ये होती है कि स्थिति देख करके मैं भी अपने आप को सेट कर लेता हूँ। जब सर पानी से ऊपर होता है, पानी सर से ऊपर होता है पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो बर्दाश्त से बाहर होने पर हम भी कभी कभी मजबूरी में किसी के साथ सेम वैसे बिहेव कर देते हैं, गलत व्यवहार। और वैसे तो मैं मैक्सिमम टाइम दूर ही हो जाता हूँ। लोगों से हाथ जोड़ लो, समझ लो, या ये व्यक्ति ऐसा है कि ये तो जिस श्रेणी में, या तो इनके जैसा बन के मैं भी उसी श्रेणी में आ जाऊंगा, और सेम श्रेणी में अगर हम पहुंचते हैं, उसके जैसा बनते हैं, तो ये मान के चलिए ऊपर वाले से हम दूर हो रहे हैं। इसलिए सब्र करिए, श्रद्धा और सबूरी, ये दो मूल मंत्र हैं। भरोसा उनके ऊपर अटूट रखिए, अच्छा वक्त रहे तो भी, बुरा वक्त रहे तो भी, और सब्र करिए। आज नहीं तो कल खुद ब खुद उस पिक्चर को देखेंगे। मैंने अपने, जो कहने के लिए तो अपने हैं, पर जिन्होंने मेरे साथ बहुत जालसाजी किए, षड्यंत्र किए, आज उन्हीं के साथ फिल्म देख रहा हूँ मैं। तो ये सब भी होता है। और दूसरी एक खास बात, अगर अभी कभी हमारे साथ कुछ गलत होता है किसी भी चीज़ का, जैसे हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, तो इसमें निराश होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों का कहना यही है कि हमारी सोच, हमारा जो समझ है, जो योजना बनाते हैं हम अपने लिए, उससे कहीं लाख गुना बेहतर होता है ऊपर वाले का योजना। वो हमारे लिए कुछ और ही अच्छा सोचते होते हैं। इसलिए कभी निराश होना नहीं चाहिए। मेरे साथ भी ऐसी कई बार स्थिति आई है, कई बार मैं अनसक्सेस हो गया किसी किसी बात को लेकर। इसका मतलब ये नहीं कि दुखी या निराश हो जाऊं। इससे यही एक एक्सपीरियंस आता है, अनुभव में आता है कि यार शायद ये छोटा सा बिगाड़ हुआ है, हो सकता था इससे बड़ा बिगाड़ होने वाला हो। इसलिए किसी बात का गम नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले के पर भरोसा बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए, भरोसा तो अटूट रखो। मुझे तो अति, हद से ज्यादा अति विश्वास है। आप मानेंगे नहीं, मैं इतना ज्यादा ना मंदिर जाता हूँ, ना घर में पूजा पाठ करता हूँ, लिमिटेड है बिल्कुल। ना मैं वास्तु मानता हूँ, ना मैं शुभ अशुभ समय को मानता हूँ, ये शुभ घड़ी है, यह शुभ घड़ी है। लोग शुभ मुहूर्त पर काम करते हैं, बिजनेस चालू करते हैं, शुभ मुहूर्त पर शादी करते हैं।
फिर भी उनके बावजूद उनका बिजनेस घाटे में चला जाता है, बंद हो जाता है कारोबार। शुभ मुहूर्त पर शादी होती है, दूसरे दिन तलाक भी हो जाता है। ये भी स्थिति होती है। इसलिए अपना कर्म सही रखें। आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर किसी के कहने पे कि ये समय अशुभ है और उस समय अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो वो समय शुभ हो गया, आपके कर्म से अच्छा हो गया, समय शुभ हो गया। और अगर कोई कहता है कि इतने बज के इतने मिनट पर ये शुभ समय है और आप उस समय गलत काम कर रहे हैं, तो वो गलत हो गया। लोग बोलते हैं ना, अच्छा समय आ है, चला गया, बुरा समय आ गया। तो ये सब पलट के आते रहते हैं, घूमते रहता है, हमारा कर्म इधर से उधर होते रहता है। इसी से रिलेटेड बातें हैं आर्ट ऑफ लिविंग, कि हमारे को अपने जीवन में किस टाइप का रहन सहन रखना चाहिए। ये सब बातों को भी अलग बताऊंगा। फिलहाल तो ईश्वर को पाने के लिए बहुत ही बेहतरीन यही एक बात है, अपने कर्म को सुधार ले। हर कर्म को करते वक्त, सोचते वक्त, बोलते वक्त, सुनते वक्त या शारीरिक एक्टिविटी द्वारा जो भी कार्य हम करते हैं, उस वक्त अपने दिल को, आत्मा को जगा के रखना है कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ ये गलत तो नहीं है। आप ऐसा कुछ दिन करके देखिए, ज़्यादा दिन नहीं, खुद ब खुद महसूस होगा, ऊपर वाले की कृपा का आभास आपको होना चालू हो जाएगा। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसी वक्त उस काम को रोक दीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, क्योंकि एक्टिविटी तो सभी करते हैं, कार्यवाही कर्म तो सभी करते हैं, इवन जीव जंतु भी अपना कर्म करते हैं। और भी ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बोलना उचित नहीं समझता, हो सकता है किसी के दिल को ठेस लग जाए। और क्या बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके वो गुणगान किस तरीके से करूं। उनके चमत्कार आप खुद ब खुद देखेंगे जब आप उनके शरण में चले जाएंगे। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं, उनके शरण में रहिए, उनकी पूजा अर्चना तो करिए, साथ में उनकी जो खुशी है, जो असली पूजा है, वो अपने कर्मों द्वारा भी कीजिए। फिर देखिएगा चमत्कार। आपको सिर्फ 2 कदम बढ़ने की जरूरत है, फिर देखिएगा वो 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप एक अच्छाई करेंगे, वो बदले में 10 रिप्लाई वहां से मिलेगा। क्योंकि मैं उनके चमत्कार हर पल देखता हूँ, हर पल महसूस करता हूँ, हर जगह ऊपर वाले का खेल। कुछ लोगों का थिंकिंग ये है कि हम दिन रात ये पढ़ रहे हैं, मतलब धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, या कोई दिन रात मंदिर में ही आना जाना कर रहे हैं, या और भी होते हैं धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले तो खुश हो ही रहे हैं, उस वक्त तक खुश हैं वो, क्योंकि आप उस समय एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय दे रहे हैं, जो अपनी बाकी का अपने लाइफ का काम रहता है, घरेलू कार्य, बिजनेस, दुनिया भर के होते हैं, दुनिया भर के दायित्व लोगों को निभाना पड़ता है। तो उन दायित्व में
साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा नेचर रखिए। और तो मुझे कुछ खास बातें बोलना तो चाहता हूँ, पर वही है कि लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगा, क्योंकि कर्म खेल बहुत बड़ा खेल है। उसका रिप्लाई तुरंत नहीं मिलता, अगर हम अच्छाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, बाद में ही मिलता है। इसलिए लोग ऊपर वाले के खेल को समझ नहीं पाते। मैं बार बार यही बात दोहराना चाहता हूँ, कर्म कर्म और कर्म। सिर्फ इस बात का ही ध्यान रखिए कि हम जो भी कर रहे हैं, बस सही कर रहे हैं तो तब तो ठीक है, गलत कर रहे हैं तो अपने आप को उस गलत काम करते वक्त रोकिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को नहीं मालूम चल रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, पर ऊपर वाले को तो पता है ना। आपको तो पता है, हमको पता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी से रिलेटेड है आर्ट ऑफ लिविंग, जो मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा कि उसमें रहन सहन को लेकर के, वो भी इसका ही पार्ट है। वो भी एक प्रकार का कर्म ही है, कर्म ही है, जिससे ऊपर वाले को खुश किया जा सकता है। क्योंकि हम 24 घंटा पूजा पाठ तो करेंगे नहीं, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद तो हमको दुनिया के कर्म करने होते हैं, घर का, बिजनेस का, समाज का, दुनिया की जिम्मेदारी निभानी होती है। तो उस वक्त हमको कैसे अपना रहन सहन रखना चाहिए, उस बारे में बताता हूँ मैं। तो वो अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अभी के लिए बस यही था, कर्म, जिनसे उनको बहुत आसानी से पाया जा सकता है, उनकी कृपा को, उनके चमत्कारों को महसूस किया जा सकता है। एक दिव्य शक्ति आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपके आसपास, आपके अंदर वो शक्ति है। आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, न दुनिया का, न किसी भी प्रकार का। आज मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, मुझे भी किसी प्रकार का कोई ऐसा डर महसूस नहीं होता कि समाज या दुनिया वाले और ऐसा और वैसा। जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले साथ हैं। ठीक है, अब अगले ब्लॉग में बताता हूँ मैं आर्ट ऑफ लिविंग, जो इसी का ही एक पार्ट है, जो इसी से रिलेटेड है बिल्कुल। उसे भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिएगा, कुछ समझ आए तो फॉलो करिएगा। क्योंकि आज हम प्रवचन सुनने जाते हैं, घर में देखते हैं, अच्छे अच्छे बातों को सुनते देखते हैं, आए दिन देखते सुनते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वही है, फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैं अब अगले ब्लॉग में और भी बातें बताता हूँ। तब तक के लिए जय साई राम, जय माता दी, जय जोहार। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।